तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 11 है। चेक वेदर 7 अंडर रूट 5 डैश 7 अपॉन अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 2 प्लस 21 कॉमा पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। हमें बताने की जो हमारी इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। जैसे कि दोस्तों मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ। ये पहली इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। हमें बताना है कि ये इरेशनल है कि रैशनल नंबर है। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन देखता हूँ, 7 अंडर रूट 5, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ। मतलब दोस्तों मैं फर्स्ट वाला भी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट 5 मतलब अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 5 को सॉल्व करूंगा तो मेरे यहाँ पे आंसर आएगा 2.236, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, यही आएगा मतलब। और दोस्तों ये इन्फिनिट तक जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिख दूंगा 2.236। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 2.236। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 मल्टीप्लाई 2.236। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे 2.236 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे करूंगा मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जैसे कि दोस्तों 7 6 से कितना होता है, 7 5 35, 7 6 42, 4 गए कैरी ओवर, 7 3 21 और 4 25, फिर से 2 गए कैरी ओवर, 7 2 से कितना होता है दोस्तों, 7 7 2 से 14, 14 15 16, 16 की 6 बन गई यहाँ पे कैरी ओवर, 7 2 14 और 1 15, यहाँ आ गया 15.652। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पे मैं डैश डैश इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये इन्फिनिट तक जाते जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 15.652 और दोस्तों ये इन्फिनिट तक जाते जाएगा। अब दोस्तों ये इन्फिनिट तक जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 is, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 8 is a irrational नंबर। इरेशनल नंबर इसलिए दोस्तों क्योंकि इन्फिनिट तक जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे अब इरेज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 7 अपॉन अंडर रूट में 5। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व तो नहीं कर सकता इसको ऐसे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 अपॉन अंडर रूट में 5। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 5 का मल्टीप्लाई ऊपर अंडर रूट 5 से कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी नीचे मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। अब दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसलिए यहाँ पे बचेगा सिंगल 5। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 रहेगा और यहाँ पे 7 का 7 रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दें तो हमारा भी यहाँ पे यही आया था 7 अंडर रूट 5 और यहाँ पे भी 7 अंडर रूट 5। इसको सॉल्व करने की, अच्छा मैं यहाँ पे जो आंसर आया था इसको यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। आंसर क्या था दोस्तों हमारा 15.652। ये भी इन्फिनिट तक जाएगा और अपॉन में 5। क्यों दोस्तों, क्योंकि 7 अंडर रूट 5 यहाँ पे भी यही था, हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर ये आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आंसर यही लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करके देखता हूँ। मैं इसको आंसर डिवाइड करूंगा 15.652 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, माइनस करेंगे क्या जाएगा दोस्तों 0। फिर ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट, अब ये 6 नीचे से चला आएगा, 5 1 जा 5, माइनस किया क्या आएगा दोस्तों 1। फिर ये 5 फिर से नीचे चला गया, 5 5 नीचे चला गया तो 15 हो गया। 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। माइनस करेंगे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर से 2 आ गया। अब दोस्तों 5 की टेबल में 2 तो आता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, माइनस करेंगे 0 से तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये इन्फिनिट तक जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल्स टू माई आंसर 3.130। और दोस्तों ये इन्फिनिट तक जाते ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये क्या है दोस्तों, ये भी इन्फिनिट तक जाते ही जा रहा है, मतलब ये भी क्या है, मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज अ irrational, it is a irrational नंबर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्फिनिट तक जाते ही जा रहा है, जाते ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इट इज अ इरेशनल नंबर। दोस्तों मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिए। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इक्वेशन हमारे थर्ड में है √2 + 21, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √2 + 21। अगर दोस्तों यहाँ पे √2 मतलब मैं 2 को से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1.4142। और दोस्तों ये भी इन्फिनिट तक जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.4142, ये भी इन्फिनिट तक जाते जाएगा। प्लस में क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे 21, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इसलिए मैं प्लस कर लेता हूँ 1.4142 + 21 प्लस क्या जाएगा दोस्तों 21। जैसे दोस्तों यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट नीचे पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे मैं 0 0 0 0 मान लेता हूँ, पॉइंट नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो पॉइंट पर पॉइंट था नहीं, इसलिए मैं इसके पीछे पॉइंट लगा दूंगा। अब ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा था पहले 1 और ये 2 21 हो गया, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 2 को 0 से प्लस करेंगे 2, 4 को 0 से प्लस करेंगे 4 1 4, पॉइंट के नीचे आ गए दोस्तों पॉइंट। अब 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 2 का 2। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है इक्वल टू में 2.24142। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये क्या है हमारे इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, हमारा एक रेशनल नंबर है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अभी तक दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व किया है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इसलिए यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है π-2। अब दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे डिवाइड 22 और 7। अब 7 3 21 माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्तों 1। हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटर में 1 आता नहीं है, हमें यहाँ पे एक 0 चाहिए होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। 7 1 7 माइनस करेंगे क्या आएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 3। फिर से 7 में 3 आता, इसलिए 0 लगा लेंगे। 7 4 28 माइनस करेंगे 2, एक और 0 लगा लेंगे। अब 7 2 14 माइनस करेंगे क्या जाएगा दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद 7 की टेबल में 6 तो नहीं आते, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे। फिर दोस्तों 7 8 56 माइनस करेंगे क्या जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 4। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हमारा यहाँ पे सॉल्व होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, इन्फिनिट तक जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ -/2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3.1428 -/2। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 3.1428, पॉइंट के नीचे 0.2 आ गया यहाँ पे, और -/0। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, 0 लिख लेता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों 8 में से 0 जाएगा 8, 2 में से 0 आएगा 2, 4 में से 0 आएगा 4, 1 में से 0 जाएगा 1, पॉइंट नीचे पॉइंट। अब 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ चुका है दोस्तों 1.1428। दोस्तों ये भी इन्फिनिट तक जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा, इसलिए क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज अ irrational नंबर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।